अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है जैनब? आपको अच्छा, चलो ठीक है। असल में बाकी आज तो कोई नहीं आएगा क्योंकि असल में मंडे है तो सबका आज वर्किंग डे होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आ पाएंगे बच्चे। चले मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ। अच्छा, आपने देख ली थी वीडियो? मैंने मैंने नाउन्स की कराई थी, वो आपने लाजमी देखने। अच्छा, उसमें मैंने चेंजिंग्स की थी कुछ, ताकि कुछ रहे ना ना। सही है। अच्छा, आज मैं आपको प्रोनाउंस कराने हैं और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें ऐड की हैं इस दफा। प्रोनाउंस क्या होते हैं जो नाउन की जगह पे, या नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या होता है ये मैं आपको फ्रेजेस में बताऊंगी, ठीक है? एक वर्ड की जगह मतलब कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं और बोला जाता है ये फ्रेज है। तो प्रोनाउंस सर्व एज अ सब्स्टिट्यूट, एज सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स की तरह। मतलब कोई भी एक सब्स्टिट्यूट होता है जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं, ठीक है? प्रोनाउंस सर्व एज सब्स्टिट्यूट्स फॉर नाउन्स और नाउन फ्रेजेस इन सेंटेंसेस, इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग रिपीटिशन बाय रेफरिंग बैक टू प्रीवियसली मेंशन्ड एंटिटीज। आप कोई आपकी फ्रेंड है, जिसका नाम है, नेम इज बुशरा, ठीक है ना? एग्जाम्पल लेते हैं। आप बोलो कि बुशरा आई थी, बुशरा ने खाना खाया, बुशरा और मैंने हम बाहर गए, ठीक है, बुशरा और मैं हाइकिंग पे गए, ये किया वो किया। तो वो बड़े चाइल्डिश सा लगता है ना। तो नाउन की जगह हम प्रोनाउंस इसलिए यूज करते हैं ताकि हम रिपीटिशन को अवॉइड करें। बुशरा बुशरा करते रहेंगे तो गलत नहीं होगा, सेंटेंस ग्रामेटिकली तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन वो देखने में बहुत ज्यादा ओड लगेगा, अजीब लगेगा, क्योंकि रिपीटिशन हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है? प्रोनाउंस इंक्लूड वर्ड्स लाइक ही शी इट दे वी यू मी हिम हर अस एंड देम। इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, ही शी इट। अब बुशरा की बात हो रही है तो हम एक दफा तो हमने बुशरा लिख दिया है, ठीक है, नाउन हमने यूज किया बुशरा, उसका नाम लिखा, प्रॉपर नाउन यूज किया। अब उसके बाद जब हम लोग रिपीट करेंगे, हम उसके बारे में मजीद बताएंगे, हम या तो शी, हम अस करके या वी करके हम इस तरह बात करेंगे ना, ना कि हम बुशरा बुशरा और हम दोनों इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है? इसमें यहाँ पे आपको समझ आएगा। सारा फोन साराज लोस्ट टॉय अंडर साराज बेड। अब ये जो सेंटेंस है, एक मिनट मैंने चैट यहाँ पे बोल दूं, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये कितना ओड लग रहा है, मतलब सारा 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 सारा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम नाउन यूज करते हैं। अब देखो, अगर हम इस सॉरी प्रोनाउंस यूज करते हैं, अब देखो अगर हम लोग एक दफा तो सारा लिख दिया ये बताने के लिए, ये बहुत जरूरी है, एक दफा आप नाउन यूज करते ही हो ऑब्वियसली। अब सारा एक दफा लिख ले ताकि हम अगले को बताएं कि जो शी में करने लगी हूँ या हर हर करने लगी हूँ वो सारा है। एक दफा सारा लिख दिया, अब उसके बाद हम प्रोनाउंस यूज करेंगे, जैसे सारा फोन हर लोस्ट टॉय अंडर द बेड, और अंडर हर बेड जो भी आप लिख लो, ठीक है? तो अब हम सारा मजीद रिपीट नहीं करेंगे, हमने एक दफा सारा लिखा, अब हम मजीद क्या करेंगे, हम प्रोनाउंस यूज करेंगे। जैसे नीचे लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स बिफोर द स्टूडेंट्स डेडलाइन। देखो लाइन तो गलत नहीं हो सकती ऑब्वियसली, मतलब ग्रामेटिकल तो हम नहीं बोलेंगे ना गलत है, क्योंकि हमने स्टूडेंट 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 करके बोल दिया है, लेकिन देखने में इतना अजीब लग रहा है। तो प्रोनाउंस इसीलिए इंग्लिश में आए थे ताकि हम ये जो अजीब सी चीज है हम इसको खत्म करें और हम प्रोनाउंस यूज करें ताकि रिपीट भी ना हो, वो देखने में भी ठीक लगे ना सेंटेंस। फिर हमने इसको किस तरह बनाना है, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स The बिफोर assignments, देयर yeah. डेडलाइन भी लिख सकते हो, बिफोर द डेडलाइन भी लिख सकते हो, ठीक है? द शेफ प्रिपेयर्ड द शेफ सिग्नेचर डिश फॉर द शेफ गेस्ट। द शेफ प्रिपेयर्ड हिज सिग्नेचर डिश फॉर द गेस्ट। तो यहाँ पे मजीद आपने शेफ अपनी लिखना, जहां पे आप प्रोनाउंस यूज कर सकते हो उनको प्रोनाउंस से आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। द टीम Replace it. सेलिब्रेटेड द टीम्स विक्ट्री विद द टीम्स फैंस। यस, कैपिटल नहीं है, ठीक है? द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री विद द फैंस, और विद द फैंस जो भी है विद द फैंस कर लेना, ठीक है? तो इस तरीके से हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। चलो ये तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब जैसे नाउन की टाइप्स होती हैं। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, मैं हर बार ये बात बताती हूँ कि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं तो ये देख के ना क्या करो कि यार ये तो सिर्फ सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, शायद हमारे यूजेज में ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको क्वांटिफाई करना हो तो बच्चे बहुत गलत यूज करते हैं उसका।
अगर आप किसी ऐसे बंदे के सामने बोलो जिसको इंग्लिश आती हो, तो वो आपके मुंह पे तो नहीं बोलता, लेकिन कहीं ना कहीं वो फील होती है कि यार क्यों बोल रहा है, जब अब नहीं आ रहा है समझ से, आ ही नहीं रहा है समझ। तो बहुत जरूरी है कि आप पहले जो आपका रिटर्न होता है ना, इसके ऊपर काम करो, अपने ग्रामर को जरूर स्ट्रॉन्ग करो, और फिर आप बोलो, ताकि वो आपको कहीं ना कहीं ये हो कि भाई कॉन्फिडेंस। इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप तभी बोलते हो जब आप कॉन्फिडेंट होते हो। कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? जब आपको वो पता हो भाई ये इस तरीके से दिखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी ने मिस नहीं करना है। अच्छा, मैं पहले बता रही हूँ, फिर पेपर्स भी आप लोगों के इसलिए खराब होते हैं। खैर, अच्छा, प्रोनाउंस किस तरह के होते हैं? पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट एंड रिफ्लेक्स। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोनाउंस की। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउंस। जब पर्सनल प्रोनाउंस की बात होती है ना, तो इसमें मजीद 3 कैटेगरीज आपको नजर आएंगी, जो जैसे हम करते हैं ना, क्लासिफाइड बाय पर्सन, बाय नंबर एंड बाय केस। केस भी होते हैं ना। पर्सनल प्रोनाउंस दीज रेफर टू स्पेसिफिक पीपल थिंग्स सच एज आई, यू, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस एंड देम। पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बाय पर्सन, जैसे कि हम करते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड नंबर, सिंगुलर है या प्लूरल है, या सब्जेक्ट कौन से केस में यूज हुआ है। सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, एंड पॉजेसिव केस होता है। अब यहाँ पे एक चीज हमने बचपन से एक ही चीज पढ़ी है, प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, यू, शी, इट, वी, दे, हिम, मी, हर, अस एंड देम। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है, और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, कि मैम जो प्रोनाउंस थे वो तो सारे यहाँ पूरे हो गए, तो ये क्या चीजें हैं बाकी सारी? जब पर्सनल प्रोनाउंस में सारे प्रोनाउंस कंप्लीट हो गए, तो ये क्या है भाई बाकी 4 टाइप्स? तो ये भी टाइप्स ही हैं, ये हम देखेंगे इसमें। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस को 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं हम, पर्सन के लिहाज से, नंबर के लिहाज से, केस के लिहाज से। अब पर्सन के लिहाज से कैसे? जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं हमेशा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर और राइटर होता है, जैसे आई या वी, या मैं तो बोलूंगी हम मिलके बोलेंगे। देन सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही होती है, यू, ठीक है, जिससे हम बात करते हैं, रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं। देन थर्ड पर्सन रेफर्स टू समवन और समथिंग बीइंग स्पोकन अबाउट, जैसे ही, शी, इट, दे। पहले पे वो होगा जो बात कर रहा होगा, दूसरे पे जिससे वो बात कर रहा होगा, एंड तीसरा जिसके बारे में वो बात कर रहा होगा। टू एंड अबाउट का फर्क है, ठीक है। जिससे वो बात कर रहा होगा वो सेकंड पर्सन होगा, जिसके बारे में करेगा वो थर्ड पर्सन होगा, जैसे ही, शी, इट, दे। अब ये तो मैंने पर्सन बता दिया। इसी में से आपने नंबर निकालना है, इसी में से आपने नंबर निकालना है। वो कैसे निकालना है? जैसे कि ये सिंगुलर रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग, जैसे आई, यू, ही, शी, इट। अब पर्सन में जो जो सिंगुलर, उन सबको आप अलग करें। आई, यू, अच्छा, यू कोई भी केस हो और कोई भी नंबर हो, पर्सन भी कोई भी हो, यू हर हाल में यू ही रहेगा। यू हर हाल में, हर जगह पे, ठीक है, यू रहता है। पोजेसिव में जाके यूर हो जाता है, सो ठीक है। केस में, नंबर में, पर्सन में, ये यू ही रहता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पर्सन में से आप सिंगुलर निकालें, ही, शी, इट। अब इसी में से आप प्लूरल निकालें। नंबर जहां भी आएगा, कि नंबर आइडेंटिफाई करें, आपने याद रखना है वो नंबर किस तरह बोल रहा होगा, कि सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे अब इसमें आप प्लूरल निकालें, फर्स्ट पर्सन में वी आ गया और इसमें दे आ गया, ठीक है। यही मैंने लिखा हुआ है, सिंगुलर रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग, आई, यू, ही, शी, इट, एंड प्लूरल रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, जैसे वी, यू, दे। ठीक है, ओके फाइजा आ गई हो? चलो अच्छा है, जहां से मिस हुआ होगा ना फिर रिकॉर्डिंग में लिखना। ओके ठीक है, नंबर हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसको करते हैं केस के ऊपर, क्या मतलब कौन से केस में यूज हो रहा है प्रोनाउन। अब वो कौन से, अब ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया भाई ही, शी, इट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ही, शी, इट को अपने नंबर के लिहाज से भी वो कर दिया, और बोला भाई सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, मैंने तो ही, शी, इट ही यूज करना है जगह। ऐसे नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव केस में जब जाता है ना, तो चेंजिंग्स होती हैं, फिर आप ही, शी, इट करके नहीं यूज करते, फिर आप उसको चेंज करते हो। अब जैसे सब्जेक्टिव केस है। अच्छा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है? आपका टिपिकल स्ट्रक्चर क्या होता है आपके सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के सब्जेक्ट में जब आप प्रोनाउन यूज होगे उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्ट केस, तो सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। देन अगर आपके सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में यूज होगा तो उसको आप बोलोगे ऑब्जेक्ट केस या ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस तो कहीं भी यूज करो, किसी लाइन में ना, ये कहीं भी यूज होता है, लेकिन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस फिक्स्ड होते हैं। आपका जो टिपिकल स्टैंडर्ड सेंटेंस के स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं,
आपको पता है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स बहुत सारे होते हैं, फिक्स्ड हैं बहुत सारे, वो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड क्या होता है जो हमें बचपन से लेकर जो हमारी 16 साल की पूरी एजुकेशन होती है उसमें ये पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो स्टैंडर्ड होता है। तो जब सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, और उसके एंड पे ऑब्जेक्ट होता है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन जब सब्जेक्टिव केस में यूज होता है तो वो इसी तरह यूज होता है जैसे अभी, सॉरी, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये आई यू ही शी इट वी यू दे। तो ये सब्जेक्टिव केस ही है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस ही है। आई यू ही शी इट वी यू दे, इसी को हम सब्जेक्टिव केस करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में जब भी आते हैं हमेशा यूज करते हैं ना, आई वेंट टू द स्टोर, वी प्लेड अ गेम, यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड परफॉर्म्स द एक्शन। तो ये एक्शन को परफॉर्म करेगा सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में इसके ऊपर जाके एक्शन होगा। सब्जेक्ट जो है वो वर्ब एक्शन को करता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो जब भी सब्जेक्ट में होगा तो जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि आई शी और ये वो, तो वो सब्जेक्टिव केस ही होता है। अच्छा, वो ऑब्जेक्ट में जाके कैसे बनेगा, यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब का एक्शन रिसीव करेगा, और कर कौन रहा होगा, सब्जेक्ट ही कर रहा होगा। जैसे शी सॉ हिम, दे गेव इट टू अस। अब यहाँ पे ही क्या था, सब्जेक्ट था, अब इस ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हिम बन जाएगा। ही सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये हिम बन जाएगा। पोजेसिव केस क्या होता है, शोज ओनरशिप, ओनरशिप मतलब कोई चीज आपके पोजीशन में होती है, ओनरशिप, एंड डज नॉट रिलाई ऑन द प्रोनाउंस पोजीशन इन द सेंटेंस। मैंने वही बात बोली है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिक्स्ड होते हैं, सब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट एंड पे सेंटेंस के। लेकिन पॉजेसिव केस कहीं भी आ सकता है, ये सेंटेंस के शुरू में भी आएगा, मिडिल में भी आएगा, कहीं भी आएगा, जहां पे इसका दिल करेगा इधर फिट हो रहा होगा ये आ जाएगा। जैसे दिस इज माई बुक, देयर हाउस, देखो मैंने कहा ना देयर हाउस, उनका घर, मतलब उनकी ओनरशिप है, देयर हाउस इज ऑन द कॉर्नर। अब इस चीज को यहाँ पे मैंने टेबल में बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो ऑब्वियसली आप नहीं होगे, चीजें पढ़ी भी हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले हम प्रोनाउंस को पर्सन में देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन नंबर, ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ठीक है, ये पॉजिटिव केस है, ये मैंने गलती से ऑब्जेक्टिव, इसको मैं ठीक कर दूंगी, ठीक है। नंबर में हम करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, और सॉरी ये वाला पॉजेसिव केस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव केस क्यों नहीं डाला, मैंने आपको बताया है सब्जेक्टिव केस यही होता है, ये जो हम बोलते हैं नॉर्मली इसको सब्जेक्टिव केस ही बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं यहाँ पे एक और जो है कॉलम और रोज बना के डाला, क्योंकि वो खिचड़ी बनती है। अब ये जो नंबर्स में सबसे पहले हम बताते हैं वो होता ही सब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अगर नंबर्स में देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस आई होता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या होता है, बी होता है सब्जेक्टिव केस। देन सेकंड पर्सन यू यू रिपीट होता जाता है, ठीक है ना, यू में जाकर सिर्फ पॉजेसिव केस जो कि ये है, ठीक है ना, पॉजेसिव केस में जाके यू चेंज होगा, वरना यू तो बाकी ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो, वो यू यू ही रहता है। वो पॉजेसिव में जाके फिर आप कहते हो यूअर्स हो जाता है ना, कि ये तुम्हारी बुक है, इट इज यूअर्स, आप ऐसे बोलते हो ना। खैर, सेकंड में प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आप क्या देखते हो, यू होता है, जिससे बात की जा रही थी, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो यू ही रहता है। देन थर्ड पर्सन में, सिंगुलर में कौन सा होता है सब्जेक्टिव केस, ही शी इट, एंड प्लूरल में दे हो जाता है। अब अगर इसको आप ऑब्जेक्टिव में लेके जाओ, इसको आप ऑब्जेक्टिव में लेके जाओ, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, सिंगुलर में आई का ऑब्जेक्ट मी बनेगा, और वी क्योंकि प्लूरल है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस, ठीक है ना, वी अस, ठीक है। यू का सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस यू ही बनेगा, प्लूरल में क्योंकि यू है ये भी यू ही रहेगा, यू यू ही रहता है। जैसे आई लव यू, आई लाइक यू, यू लव मी, यू लाइक मी। एक बात है ना, देखो, आई लव यू, जब मैंने बोला ना आई लव यू तो आई हुआ सब्जेक्ट में, जब मैंने कहा यू लव मी तो देखो ये मी, आई सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जाकर चेंज हो गया, लेकिन यू दोनों जगहों पे सेम था, यू नहीं चेंज होता। देन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होगा, ही शी इट, एंड प्लूरल नंबर क्या होगा, दे, और ये ऑब्जेक्ट में जाके चेंज हो जाएगा, हिम हर इट, और दे देयर में जाएगा, और ये पॉजेसिव केस है। अब आप लोग प्लीज सुन लो, ये पॉजेसिव केस है, मेरे से गलती से ऑब्जेक्टिव दे गया है जो एंड वाला है। पॉजेसिव केस सिंगुलर में देखो, आई मी, मी का क्या बन जाएगा, माइन, माइन का सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस क्या है, माइन का सब्जेक्ट क्या है, आई, माइन का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, आर्स का सब्जेक्ट क्या है, वी, आर्स का ऑब्जेक्ट क्या है, अस, यूअर्स, यूअर्स सेम ये,
हिज हर इट किसकी जगह पे आता है, किसका पोजेसिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम हर इट, देन इसका सब्जेक्ट क्या होता है, ही शी इट। यार एक मिनट, जरा सिर्फ एक मिनट वेट करना, ये मेरा भतीजा है। तो रिया इसमें मैं भतीजा आया था, मैंने कहा कि शोर करेगा तो इसलिए मैं इसको बाहर निकाल रही थी रूम से। खैर, अच्छा, हिज हर इट्स यहाँ पे थी मैं ना, इनका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव केस क्या है, हिम हर इट ही शी इट, देन देयर। ठीक है, इसका क्या है सब्जेक्टिव केस, दे, एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देयर। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आइए कि ये किस तरीके से काम करेगा। ये जो सब्जेक्टिव केस होता है ये सेम होता है नंबर्स के, जो नंबर्स होते हैं वही सब्जेक्टिव केस होता है। देन अच्छा, यहाँ पे अब खत्म हुआ है प्रोनाउंस। मोस्टली हमारे पास, हमें यहाँ ए वाले प्रोनाउंस पढ़ाए जाते हैं, कि प्रोनाउंस यही है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस में पर्सन, नंबर, केस के केस में जाता है तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट में जाता है तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, बस यही हमें बताया जाता है ना। लेकिन इसके अलावा भी है, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब जो मैं आगे से पढ़ाने जा रही हूँ, मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है, रिलेटिव क्या है, इंडेफिनिट क्या है। इंडेफिनिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आई एम श्योर आप लोगों को नहीं पता है, एंड इवन मुझे भी कुछ साल पहले ही पता चली थी, क्योंकि ये इसको, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन की जो चीज मैं बात कर रही हूँ ना, ये नहीं मोस्टली लोग इसको पॉइंट आउट करते। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं। हालांकि वो ग्रामेटिकली तो मिस्टेक ही है बहुत बड़ी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इनडेफिनेट, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। मैंने बहुत सारे इवन ऑथर्स हैं से, मैं बहुत सारी, ऑब्वियसली मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है, बहुत सारे नॉवेल्स में ये मिस्टेक होती है, हालांकि ये पता नहीं क्यों नहीं पॉइंट आउट होती। एंड पे है रिफ्लेक्स। ठीक है, चलो पहले हम डिमोन्स्ट्रेटिव देखते हैं। Demonstrative pronouns. These are like pointing words in a sentence. They are used to specifically identify and point to a person, place, thing, or idea. They provide information about the distance between the speaker and the thing being referred to. जैसे this, that, ये pronouns ही होते हैं ना, this, that pronouns ही होते हैं ना, this and that जो हम बोलते हैं, these, those, ये प्रोनाउंस ही होते हैं। जैसे अब इसमें भी सिंगुलर प्लूरल आप देखते हो, दिस दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, यूज फॉर दिस, यूज फॉर समथिंग क्लोज टू द स्पीकर इन स्पेस ऑफ टाइम, जैसे दिस इज माय फेवरेट बुक। ठीक है, देन दैट यूज फॉर समथिंग फर्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर इन स्पेस ऑफ टाइम, जैसे दैट वाज अ क्लोज कॉल। अब ये क्लोज कॉल यहाँ पे कौन सी क्लोज कॉल है, ये वो वाली नहीं है जो हमें फोन पे आ जाती है, मतलब कोई भी, जैसे कोई एक्सीडेंट होते होते बच गया, मैंने बोला यार शिट, तो होते होते शुक्र है ये होते होते बच गया यार, दैट वाज अ क्लोज कॉल, लेकिन बस अल्लाह ने बचा लिया, हम बोलते हैं ना, तो ये वो वाली क्लोज कॉल है। ठीक है, तो दिस एंड दैट, आप सिंगुलर कोई चीज के लिए बोलो जो अभी स्पेस ऑफ टाइम में आपके करीब है या दूर है, दूर है तो दैट हो जाएगा, दिस है तो करीब हो जाएगा। देन इसी का प्लूरल है दीज और दोज। जो आपके करीब होगा उसके, जैसे आप सिंगुलर में दिस यूज करते हो, तो अगर आपके करीब ज्यादा कुछ चीजें हैं या कुछ ज्यादा मल्टीपल आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप क्या बोलते हो, दीज, आई लाइक दीज शूज बेटर। देन अगर आपसे कोई दूर है चीज तो आप क्या बोलते हो, स्पेस एंड टाइम दोनों में, जैसे क्लाउड्स, आप बोलोगे दोस क्लाउड्स लुक लाइक ग्रीन। तो कोई चीज आपके करीब है तो दिस दैट, अगर दूर है तो दोस और दीज। ठीक है ना, ऐसे करके आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो ना, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हो। देन यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, पता भी हो शायद आप लोगों को, तो आप मुझे बताइए अगर आपको पता था पहले से, पता भी हो सकता है। ठीक है, indefinite pronouns, these refer non-specific people or things such as someone, मतलब आपको नहीं, अब someone में तो कोई भी आपको नहीं पता, anybody में तो कोई भी नहीं पता, everyone, सबकी बात की है आपने, स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं की। indefinite है something, everything, anything, one, all, few, many and several। अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा someone left their bag in the library। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप किसी, आप डॉक्टर की बात कर रहे हो, वैसे वैसे डॉक्टर्स की बात कर रहे हो ना, जनरली डॉक्टर की बात कर रहे हो, तो आप कभी भी हिज नहीं यूज करोगे, क्योंकि आप इनडेफिनेटली बात कर रहे हो, आप किसी स्पेसिफिक डॉक्टर की बात नहीं कर रहे। जैसे अब मेरी फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, अब मैं बोलूं कि मेरी जो फ्रेंड है डॉक्टर, तब मैं हर यूज करूँ, क्योंकि मैंने उसका नाम यूज कर लिया है, मैं उसकी स्पेसिफिकली बात, शुरू में मैंने उसका नाम यूज किया, मैं स्पेसिफिकली उसी डॉक्टर की बात करूंगी, मैं हर यूज करूंगी। लेकिन जब आप इनडेफिनेटली बात करते हो, आप जनरली हर डॉक्टर की, हर फिलोसफर की, हर टीचर की, तो आप देयर वर्ड यूज करते हो प्रोनाउन में, ना कि हर हिज। मोस्टली
हम क्या, ये जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है, ठीक है। मोस्टली हम क्या करते हैं, क्योंकि पैट्रियार्की है भाई, हम लोग हिज यूज करते हैं। ये चीजें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। अब हिज नहीं और ये सब कुछ यूज होता है, देयर यूज करना है। अब मैंने कहा ना सम वन, वो प्रोनाउन की टाइप हो रही है, ये इंडेफिनिट है, तो आप किस तरीके से डेफिनेटली आपने उसको डिफाइन कर दिया। आपने क्या बोल दिया भैया, आपने एक प्रिसाइजली बोल दिया कि ये कोई जेंडर में लड़का, ये आपने हिज कर दिया। जब उसने बोल भी दिया था समवन, ठीक है। समवन लेफ्ट हिज बैग नहीं, गलत हो जाएगा, समवन लेफ्ट देयर बैग इन द लाइब्रेरी। आर यू गेटिंग मी ना, कि मैं क्या आपको बता रही हूँ। तो आपने अब से, अगर आप ठीक इंग्लिश बोल रहे हैं ना प्रॉपर रूल्स के साथ, तो आपने हिज कहीं नहीं लिखना है, ठीक है। ये देयर आता है। एनीबडी कैन ज्वाइन द मीटिंग इफ दे आर इंटरेस्टेड, ठीक है। एवरीवन एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, समथिंग स्मेल्स डिलीशियस इन द किचन, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड। अब ये वो यू दूसरा है जो हम किसी को बोल रहे थे। एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट इन द न्यू हाउस, वन मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, all of the cookies were eaten before lunch. Few people knew about the secret event. Many students passed the exam with flying colors. Several of the books were missing from the shelf. तो आप लोगों को समझ आई है जो मैंने अभी आपको रूल बताया है? समझ आया आप लोगों को? साइलेंट मोड पे चले गए सारे के सारे। यस मैम। हाँ चलो ठीक है। चलो, इनडेफिनिट हो गया है। अब है रिफ्लेक्स प्रोनाउंस, ये आप लोगों को पता भी है, ठीक है। जो दिन के आखिर में सेल्फ और सेल्फ लगता है। दीज रेफर बैक टू द सब्जेक्ट एम्फसाइजिंग ओनरशिप और एक्शन ऑन वन सेल्फ। अच्छा, रिफ्लेक्स प्रोनाउंस की ना एक ही जो आप खूबसूरती समझे वो ये होती है, जब आप इंसिस्ट कर रहे हो यार, कि आप स्ट्रेस कर रहे हो कि ये एक जो बंदा है जिसने ये किया है, जो दो तीन चार बंदे हैं, ये उनकी ही जिम्मेदारी है स्पेसिफिकली। अब कोई भाई कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि किसी और ने कुछ किया होगा। आप कह रहे हो कि जो हुआ है ये तुमने किया, ये तुम लोगों ने किया है, ठीक है। हम लोग स्ट्रेस डाल के ये बात कर रहे हैं, अभी कोई गुंजाइश नहीं रहती। जैसे हम लोग अब इनके ये जो इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं, उनके एंड पे आता है सेल्फ, सेल्फ सच एज माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये कैपिटल नहीं है, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्फ एंड देम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मैंने यहाँ पे लिखा भी है, can be used for emphasis or to show that the action was done by the subject alone। क्यों, उस जो भी सब्जेक्ट है, अब वो सिंगुलर है या प्लूरल है उससे फर्क नहीं पड़ता है। वी है या ये, यू में कोई भी है, ही शी इट है या दे है, कुछ भी है, नंबर का कोई वो नहीं है। बस सिर्फ ये है कि जो भी नंबर था, ये उन लोगों ने या उस बंदे ने किया, ये उसी की सारी जिम्मेदारी है। अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस सेक्शन की। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ व्हेन आई फेल, तो अब यहाँ पे उसने एक एम्फोसिस, एक स्ट्रेस डाला है कि ये काम उसकी खुद की वजह से हुआ है। तो जब आप इस तरह का स्ट्रेस डालना चाहो, तो आप हमेशा रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स प्रोनाउंस यूज करते हो। शी टॉट हर सेल्फ टू प्ले द गिटार, वी प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन आवरसेल्व्स। अब देखो कि क्यों हम रिफ्लेक्स प्रोनाउंस यूज करते हैं। ये सेकंड एग्जांपल देखो, एक लड़की है, उसने एक ट्यूटर कोई भी रखा है, मतलब इंस्ट्रक्टर रखा है जो उसको गिटार सिखा रहा है, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्टर था वो अच्छे तरीके से सिखा नहीं रहा था। अब आप ये नहीं कहो बेशक कि यार उसने आया, उसने सिखाया नहीं, उसने फलां नहीं किया, उसने टमका नहीं किया था। इंग्लिश लैंग्वेज में ना, या कोई भी लैंग्वेज होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जो आप लंबी चौड़ी बातचीत को कम करके टाइम जाया किए बगैर कोई बात करो। तो जब आप बोलोगे ना शी टॉट हर सेल्फ टू प्ले द गिटार, ये सेंटेंस इटसेल्फ ये बता रहा है कि उसने खुद ही सीखा। अब आपको इतनी लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं, इंस्ट्रक्टर ने सिखाया नहीं, ये नहीं, क्योंकि जो आपका लिसनर उसको समझ आ गई कि आप ये कहना चाह रहे हो कि उस बच्ची ने खुद ही सीखा है, चाहे उसके पास इंस्ट्रक्टर था। तो मतलब ये बच्ची खुद कैपेबल थी खुद सीखने की, इसमें एबिलिटी थी खुद सीखने की, ठीक है। ओके, वी प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन ourselves. The students challenge themselves to solve the difficult problem. Did you all organize the event by ourselves, yourself, sorry? The company prides itself on its excellent customer service. He blames himself for the mistake. तो जब कोई इस तरह का काउंटर क्वेश्चन हो कि यार किसी और ने कोई काम काम कराया है, किसी और ने कुछ सिखाया, किसी और ने कोई हेल्प की है, तो जब आप बोलो कि यार जो बंदा है, जो सब्जेक्ट है, उसने ही काम खुद किया, तो आप रिफ्लेक्स प्रोनाउंस यूज कर सकते हो बाकी सारी लाइंस हटाकर, कि अगले ने नहीं सिखाया है, ठीक है। ओके, अच्छा, इसमें अब आता है रिलेटिव प्रोनाउंस। दीज, अच्छा ये यहाँ पे आप देख लो, देन आप एडजेक्टिव में जाके आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एडजेक्टिव भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वहां पे जब मैं आपको एडजेक्टिव बताऊंगी तो इसको इसको उसके साथ आपने मिक्स नहीं करना है। इस स्लाइड का मैं स्क्रीनशॉट वहां पे लगा भी दूंगी।
Okay, relative pronouns. These refer back to a noun or pronoun that has already been mentioned, such as who, which, that, and those. आप जो भी नाउन जो प्रोनाउन यूज करते हो उसी की तरफ वापस जो है ना आप उसी को रेफर करते हो वापस। जैसे द बुक, बुक क्या है, बुक इधर क्या है, नाउन है। द बुक विच आई बोर्ड, तो अब विच क्या है, ये प्रोनाउन यूज हुआ है बुक के साथ, ठीक है। द बुक विच आई बोर्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज ओवरड्यू। देन द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इज द हीरो। द रिपोर्टर टू whom I speak seemed well informed. The movie which won the award for best picture is a must see। must see जैसे must read नहीं होता, कोई भी चीज जरूर देखनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि ये चीज तुम्हें लाजमी पढ़नी चाहिए, हम कहते हैं यार ये मस्ट रीड है। जैसे आप कोई नॉवल किसी को रेफर करते हो, द पर्सन दैट वॉन द अवार्ड इज माई फ्रेंड। अच्छा, अलग अलग है। शी इज द आर्टिस्ट हुज वर्क इज डिस्प्लेड इन द लाइब्रेरी, ठीक है। मतलब आप नाउन, कोई भी नाउन है ना, प्रोनाउन भी यूज वो होता है अक्सर। नाउन हो आप उसको वापस से रेफर करो कि मैं इसके बारे में वापस से बात कर रही हूँ, तो आप प्रोनाउन यूज करते हो, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करते हो, इसका मतलब ये इजी था, ठीक है। इसमें समझाने वाली चीजें। ओके, वर्ब। वर्ब वर्ब समझने वाली चीज है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। वर्ब का आपको पता है, वर्ब तीन तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो। या तो ये कोई एक्शन होता है, या तो ये अक्रंस होती है, या तो ये एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। किसी चीज की होने को, उसकी बीइंग को, उसके होने को शो करोगे, या तो उसकी अक्रंस को शो करोगे, या तो उसके एक्शन को शो करोगे। जैसे अक्रंस में कैसे होता है, कोई भी अच्छा, अक्रंस में ना डायरेक्ट एक्शन नहीं होता है, लेकिन कोई चीज हो जाती है। डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्टली एक्शन नहीं होगा, लेकिन कोई चीज हो जाएगी। और एक्शन में सब्जेक्ट डायरेक्टली एक्ट करेगा। देन एग्जिस्टेंस में आप होने को बताते हो कि शी इज देयर। अब शी इज है तो वर्ब ही है ना, लेकिन किसी चीज के एग्जिस्टेंस को बता रहा है कि वो इधर है, उसकी एग्जिस्टेंस को है पे ही सारा फोकस है, इस पे ही सारा फोकस है कि वो इधर है, ठीक है। इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे समझते हैं। जैसे अक्रंस किस तरह, द थंडरस्टॉर्म पास्ट क्विकली। अब एक्शन यहाँ पे डायरेक्टली उस तरह नहीं हुआ, लेकिन कोई चीज हुई है, उसकी अकरेंस हुई है, वो होकर गुजर गई चीज, ठीक है। द थंडरस्टॉर्म पास्ड क्विकली, द पार्टी स्टार्टेड एट 8 PM। मतलब डायरेक्ट एक्शन नहीं हुआ। अब डायरेक्ट एक्शन किस तरह का होता है, इस तरह का, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, द डॉग बार्क लाउडली। मतलब कोई सब्जेक्ट है, उसने डायरेक्ट एक्शन किया, आपको सब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शन करता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे उस तरह सब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ अलबत्ता अकरेंस होती है। कोई चीज होती है, कोई इवेंट होगा, ठीक है, कोई इवेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। देन जो एग्जिस्टेंस होती है, ये आप यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से याद करो, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब में टू बी फॉर्म होती है। मतलब आप किसी चीज की एग्जिस्टेंस, उसके उसके होने को, ये टू बी फॉर्म होती है वर्ब की, उसके होने को आप बताओगे। इसमें इसमें वर्ब्स फिक्स्ड है, आर, इज, एम, वॉज, वर, विल बी। जहां पे आप ये सारे यूज कर रहे हो, आर, इज, एम, आर, विल बी, वो क्या है, एग्जिस्टेंस को आप वहां पे शो कर। जैसे दे आर हैप्पी, तो आप ये उनके उनकी देखो, उनकी स्टेट को, उनकी कंडीशन को बता रहे हो कि वो खुश हैं। उनकी मतलब किसी चीज के एग्जिस्टेंस को बता रहे हो कि यार उनको खुशी हो रही है, खुशी की एग्जिस्टेंस है, मतलब उनकी कंडीशन, स्टेट बता रहे हो। हैप्पीनेस इज अ चॉइस। अब यहाँ पे एक्शन एंड जो एग्जिस्टेंस और एक्शन दोनों इधर मिक्स यूज हुए हैं। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, मैंने कहा कि हैप्पीनेस ये एक चॉइस है, मतलब मैं किसी चीज की स्टेट, उसकी कंडीशन को बता रही हूँ। देन मैंने आगे फिर एक्शन, एक्शन की जो इसका वर्ब है वो भी यूज किया है कि वी मेक एवरी डे। मतलब दोनों टाइप्स, एग्जिस्टेंस एंड एक्शन, दोनों को यूज किया है, ठीक है। मेरा टाइम एंड होने लगा। एग्जिस्टेंस को और एक्शन को, दोनों को मैंने यूज किया इधर, उसके होने को भी और उनके करने को भी, किसी चीज के होने को भी और किसी चीज के करने को भी, कि हैप्पीनेस चॉइस है, ये कंडीशन है, और हम उसको रोज बना रहे हैं। वी मेक एवरी डे, और ये एक्शन है, डायरेक्ट एक्शन भी है एंड देन एग्जिस्टेंस। समझ आ रही है आप लोगों को? चलो, टाइप्स ऑफ वर्ब्स कौन कौन सी हैं। एक्शन वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, रेगुलर, इररेगुलर। ये जो पहले दो हैं, एक्शन एंड स्टेटिव, ये साथ चलते हैं। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फर्क होता है। देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स में जाके आपको टू बी फॉर्म की समझ आ जाएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में जाके आपको टू बी फॉर्म की समझ आ जाएगी कि भाई वो क्या होते हैं।
देन रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स तो बस ये होती है कि सेकंड एंड थर्ड फॉर्म वर्ब की किस तरीके से बनेगी। जो रेगुलर, जैसे हम लोग रेगुलर नाउन्स और इरेगुलर नाउन्स देखते हैं ना, किसको उनको हम प्लूरल किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे इनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म किस तरह बनेगी, ये रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, मेरी क्लास एंड होने लगी है फाइजा, उधर नोटिफिकेशन आया है? I think Faiza has left the class. अच्छा, हाँ शायद। चलो, मैं जैनब दोबारा से लिंक जनरेट करती हूँ, ठीक है। आज हम वर्ब्स कर लेते हैं ना फिर, ताकि आपके आगे तो तीन चार जो भी देने ना उसमें आप प्रैक्टिस कर लो, हाँ। Okay, ma'am. Okay, thank चलो you. यार।